Hello, dear students. Today we are once again going to learn about units and measurement. This is the class for 11th standard for physics particularly, and in this lesson we have learnt about what are the fundamental units, derived units, supplementary units. Then we have seen the rules of writing SI unit systems. Then we have seen how to calculate or how to measure large distances, small distances, which are the units which are used for measuring such kind of lengths or mass, time. All these things we have seen in last 2-3 lectures. Now in this class today we will see the very important topic, that is dimensions. Dimensions are quite important in point of view of multiple choice type of questions, while they are asking like this कि find out the dimensions of force. Dimension of force we have to calculate at that place. So like this, any physical quantity, if there is any physical quantity, then we should know about how to take out the dimension of that physical quantity. Now let us see, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इजी से इजी तरीके में डायमेंशन कैसे निकालना है. ओके, तो सबसे पहली बात कि डायमेंशंस मीन्स क्या, एक्चुअली व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर डायमेंशन. So students, the dimensions of the physical quantities are the powers to which the fundamental units are raised to obtain the unit of a given physical quantity. मतलब क्या, dimensions आप कोई भी अगर एक चीज़ देखते हो, suppose it is rectangular eraser, small eraser. So if I ask you what are the dimensions of this eraser, so you will tell इसकी length इतनी है, breadth इतनी है, height इतनी है. तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज द डायमेंशन. डायमेंशन मतलब आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में उसकी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको जज करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द डायमेंशन. मीन्स पर्टिकुलरली व्हाट वी कैन से, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, 7 क्वांटिटीज़ हम सबको पता है. लास्ट फ्यू लेक्चर्स में मैंने बताया था कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उसको उसके जो पावर्स होंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है पर्टिकुलरली उसके जो पावर्स होंगे, दैट आर कॉल्ड एज द डायमेंशंस. मतलब क्या, नाउ लेट अस सी इन डिटेल. ये जो डेफिनेशन है हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं. बेसिक क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स. तो क्या क्या सिम्बॉल्स है, हर अभी 7 क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी आप कंसिडर कर लो, तो वो फिजिकल क्वांटिटी अगर डिराइव्ड भी है तो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर ही डिपेंड होगी. जैसे कि हम लोग देखेंगे, लेंथ है तो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल L. उसका जो डायमेंशन हम लोग लिखेंगे तो उसके लिए सिम्बॉल्स यूज़ करने पड़ेंगे. तो वो जो सिम्बॉल्स है पर्टिकुलरली, तो लेंथ के लिए कैपिटल L लेना है, मास के लिए कैपिटल M लिखना है, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए K भी यूज़ करते हैं और थीटा भी यूज़ किया जाता है. देन 5th इज करंट. करंट के लिए I, कैपिटल I या फिर A, कैपिटल A भी यूज़ करते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो यूनिट है कैंडेला, उस पर से कैपिटल C लिखते हैं. और अमाउंट ऑफ मास के लिए मोल. ये ज़रूर ध्यान में रखना है, LMT, KIC और मोल. ये रिस्पेक्टिवली मैंने जैसे आपको बोला था लास्ट पीरियड में, उसी तरीके से लिख के दिए हैं. वी कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दैट. एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे हम लोग. एग्जाम्पल्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. अभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम 1 बाय 1 देखेंगे. सबसे पहले बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कोई भी चीज़ है उसका डिस्टेंस निकालना है, सो वी विल राइट द डायमेंशन एज L1 M0 T0. तो जनरली लेंथ, मास और टाइम पर ही ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं सभी यूनिट्स. लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस के लिए सिर्फ लेंथ यूज़ करने वाले, इसलिए यहाँ पर लेंथ कोई भी अगर मेजर करनी है,
सो वी आर यूजिंग लेंथ के लिए L यूज करते. ओके, नाउ द सेकेंड वन, डायमेंशन ऑफ मास इज रिटन एज L0, M1 एंड T0. अगेन मास के लिए है, बाकी L और T जो है वो दोनों ज़ीरो है. ये सिंपल एग्जाम्पल्स. डायमेंशंस ऑफ टाइम क्या रहेंगे फिर? L0, M0, T1. मतलब L और M ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है टाइम उस पर. देन फॉर्मूला फॉर स्पीड. अभी यहाँ से आपको ध्यान से देखना है. फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस जो है दैट इज़ लेंथ और अपॉन टाइम. तो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? जस्ट वी कैन कैलकुलेट ओवर हियर. डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे L1 और टाइम के लिए लिखेंगे T1. तो नेचुरली इट विल बी L1 और ये जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा T, सो इट विल बिकम -1. तो लेट अस सी व्हाट आर द डायमेंशंस. डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर L1. M का कोई काम नहीं यहाँ पर, इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन मास. सो M0, L1 और T-1. द नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. हम सबको पता है वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, एक सपोज ऑब्जेक्ट है, उसने कितना डिस्प्लेस किया है और पर यूनिट सेकेंड उसका रेट क्या है, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. सो वेलोसिटी अगेन डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, राइट. सो फॉर डिस्प्लेसमेंट वी आर राइटिंग L1 और टाइम के लिए T1. ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए L1 और T1. तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है M0, क्योंकि इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन मास. आप यहाँ फॉर्मूला में देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी मास लिखा हुआ नहीं है. मीन्स L1, M0 और T-1 ये रहा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. ओके, दीज आर द थिंग्स. द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वी विल सी फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. हम सबको डायमेंशनल जब वैल्यू आप निकालते हो, कोई भी कैलकुलेट करते हो, तो आपको फॉर्मूला पता होना बहुत 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 ही ज़रूरी है. अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते. सो आई थिंक यू शुड मेक अ टेबल हैविंग फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर फॉर्मूलाज. और फार्मूला के साइड में ही आपको डायमेंशंस भी लिखने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम को जाते वक्त डायरेक्टली यू कैन रीड और गो थ्रू द टेबल. ओके, नेक्स्ट थिंग इज एक्सेलरेशन. जो एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो अभी हमने वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो निकाला था. क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन? नाउ वी हैव कैलकुलेटेड M0, L1 और T-1, राइट. और टाइम अगेन यहाँ पर टाइम आपको दिख रहा है, सो इट इज़ T1. तो ये ऊपर जाकर क्या होगा? M0 आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर, L1 T-2, क्योंकि ये -1 और ये -1, इट विल बिकम -2. So that the dimension of acceleration becomes L1, M0 and T-2, जैसे हमने यहाँ पर लिखा. सो क्या होता है कि हम लोग M0 अगर नहीं भी लिखते हैं तो इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज जनरली फॉर राइटिंग द डायमेंशंस इट इज़ द रूल to write whatever the suppose L is present over here, T is present over here, M raised to power 0 means it is 1, right. Anything having power 1 is equal to 0. That's why I have written L1 T-2. Okay, next physical quantity we will see force. अभी हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड है, जैसे फोर्स इज डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो हम लोगों को पता है दिस इज द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन, सो वी कैन यूज़ इट. तो हम लोगों ने अगर यूज़ किया उसका, सो व्हाट वी आर गेटिंग, लेट अस जस्ट रब दिस ऑल थिंग्स. Now we can calculate over here dimension of force, mass into acceleration. So ये रहा एक्सेलरेशन का डायमेंशन
और उसमें आपको क्या करना है, मास मल्टीप्लाई बाय मास मीन्स अगेन वी हैव टू ड्रॉ वन ब्रैकेट लाइक दिस एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट m1, यहाँ पे 0 और 1. आपको पता होगा एक रूल कि अगर मैंने मल्टीप्लाई किए दो बेसेस और उसके पावर्स जो है, सपोज लाइक दिस a1 मल्टीप्लाइड बाय a2, a to the power 2. So what will be the equation, a to the power 3, because indices are going to be add. Okay, like this m0 और ये 1, ये हो गया m1. ये रूल आपको बहुत बार यूज़ करना है, इसलिए डिटेल में बताया है. L1 as it is m1 and t minus 2. So that's why the dimension of force becomes L1 m1 t minus 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, हर बार आपको यूज़ करना है बार बार. Then the next thing is formula for pressure. So formula for pressure is F upon A. So F means it is force upon area. So now we can use this force m1 L1 t minus 2. You can shuffle this, m पहले लिख सकते हो, l पहले लिख सकते हो, no problem. लेकिन compulsory we have to write this square bracket. Okay, and for area purpose we are writing L2. क्यों? क्योंकि area means it is length into breadth. So ultimately it is distance. So we are writing the dimension of area as L2. So that what will happen, this 2 in the numerator becomes minus 2, right? L2. So what will be the answer? m1 L minus 2 और plus 1, it becomes minus 1 और t minus 2 as it is रहेगा. So let us check. Dimension of pressure is equal to L minus 1, m1 and t minus 2, as I told you. Okay, the next thing we will see. Now we will see the formula for density, that is mass upon volume. ये तो सबको पता होगा, मास और वॉल्यूम. तो मास का जो हम लोग डायमेंशन लिखते हैं वो है m1 और वॉल्यूम के लिए लिखते हैं L3. ओके, वॉल्यूम के लिए L3. सो व्हाट विल बी द आंसर अल्टीमेटली? इट विल बी डायमेंशन ऑफ डेंसिटी. वॉल्यूम नीचे होने के कारण, मतलब डिनोमिनेटर में होने के कारण, ऊपर जाने के बाद न्यूमरिकल में इट विल बिकम, न्यूमरेटर में ये होगा -3. 1 मास इज 1 एंड टाइम इज नो डायमेंशन मीन्स इट इज 0. देन नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वी विल सी वर्क और एनर्जी. दोनों का डायमेंशन सेम है. वर्क और एनर्जी का डायमेंशन क्या है? वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का डायमेंशन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है. सो लेट अस सी. सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर फोर्स? इट इज m1 L1 t minus 2. Okay, like this. Now we can find out the another one, work into multiplied by displacement है. उसके लिए हम लोग लिखेंगे displacement is nothing but it is a distance covered by the particle. Now calculate. It is given over here L2 m1 t minus 2. क्योंकि फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 L1 t minus 2 और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दैट इज L1. So it becomes L1 and L1 becomes 2 m1 and t minus 2. Okay, likewise we can calculate. Now the next is power. So power का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम. सो वर्क अगेन यही आपको ऊपर का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है. वर्क के लिए है डायमेंशन L2 m1 t minus 2. ओके, और अपॉन टाइम मीन्स t minus 1. नाउ डायरेक्टली आई कैन राइट,
आप अभी समझ सकते हो कि t डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर जाकर न्यूमरेटर में -1 होगा. सो इट बिकम्स L2 m1 and t -1 -2 becomes -3. So is it right? Yes, we can write like this L2 m1 t -3. Now again for the momentum का जो फॉर्मूला है वो है मास इंटू वेलोसिटी. सो मास के लिए हम लोग लिखते हैं m1 और वेलोसिटी के लिए हम लोग लिख सकते हैं m0 L1 t-1. ये रहा डायमेंशन वेलोसिटी का. सो इस पर से हम लोग निकाल सकते हैं मोमेंटम का डायमेंशन L1, राइट, m1 और t-1. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट इज इम्पल्स. इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 L1 t-2. ये रहा फोर्स का डायमेंशन और मल्टीप्लाइड बाय है टाइम, सो t1. सो इट बिकम्स m1 L1 और t-2 और ये 1 +1 है तो इट बिकम्स -1. ओके, गॉट इट. ये रहा डायमेंशन इम्पल्स का. तो इस तरीके से अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर. दैट इज़ सो इजी. हमने यहाँ पर LMT नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि इसका कोई यहाँ पर डिपेंडेंस नहीं है. तो डायरेक्टली यू कैन सी हियर K. तो K क्या है? K इज़ द नोटेशन और द सिंबल यूज्ड फॉर डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का सिंबल है ये K. यहाँ पर आप थीटा भी यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पर K1 इट इंडिकेट्स दैट इज इट इज़ टेम्परेचर. द नेक्स्ट थिंग इज चार्ज. अभी यहाँ से आप फिर से अच्छे से ध्यान देना. हर फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पर, जैसे मैंने बोला कि डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, तो वैसे ही चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब चीज़ें अभी सीरियली में लेने वाली हूँ. जैसे चार्ज पर ये सब डिपेंड है. तो चार्ज इज़ व्हाट? करंट इनटू टाइम. ये बेसिक फार्मूला है. तो करंट के लिए अलग डायमेंशन आपको यूज़ करना है. तो कैसे करना है? लेट अस सी. डायमेंशन ऑफ चार्ज इज L0, M0, T1 और A1. फिर से मैंने यहाँ पर लिखा है करंट इनटू टाइम, मतलब टाइम, और ये रहा करंट के लिए. अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब W मीन्स वर्क डन और अपॉन Q मीन्स इट इज़ चार्ज. ओके, सो कैसे निकाला है मैं आपको बताऊंगी. ये W जो है वो है वर्क डन, और वर्क डन का जो डायमेंशन है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, या फिर आपको मैंने कैलकुलेट करके दिया है m1 L2 और t-2. ये है वर्क का डायमेंशन डिवाइडेड बाय Q. Q मतलब अभी हमने निकाला चार्ज. तो चार्ज के लिए क्या लिखा है हम लोगों ने? चार्ज के लिए I भी लिख सकते हो आप, या फिर A भी लिख सकते हो. और ये रहा टाइम. ओके, इधर यहाँ पर 1 चाहिए, लाइक दिस. सो व्हाट इज़ अल्टीमेटली m1. कैलकुलेट करेंगे हम लोग. m1 वैसे रहने दो, L2 भी वैसे रहेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है. T ऊपर जाने के बाद क्या होगा? +1. तो -2 +1 बिकम्स -1 और I -1. तो ये रहा आपका कैलकुलेटेड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इस तरीके से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो. दिस इज डायमेंशन फॉर पोटेंशियल m1 L2 t-3 और A-1. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस. जैसे सब एक दूसरे पर डिपेंड है. रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड है? पोटेंशियल डिफरेंस पर. तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस का आपको यहाँ पर यूज़ करना है और करंट का भी यूज़ करना है. सो हाउ विल बी इट? द डायमेंशन ऑफ
रेजिस्टेंस इट इज़ गिवन L2, ये जो ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है ये जो है डायमेंशन उसी का यूज़ करना है यहाँ पर। सपोज़ मैंने ये लिख लिया दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल L2 M1T-3 और A-1 और डिवाइड कर दिया उसको करंट से। ओके, सो व्हाट विल बी, करंट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, +1, तो वो न्यूमरेटर में जाके क्या होगा -1, सो इट विल बी L2 M1T-3 और A-2 सिंपली। ओके, गॉट इट। द नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड है, इट इज़ डिपेंड अपॉन चार्ज एंड V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, वंस अगेन तो यही उल्टा कर दिया है यहाँ पर। वी कैन सी द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस L2 M-1 L-2 M-1 T4 और A1। तो ये कैसे आया, सो लेट अस सी। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि Q मीन्स इट इज़ चार्ज, तो चार्ज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं A1 या फिर I1 और डिवाइडेड बाय V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया था, वो रहा L2 M1T-3 और A-1। तो ये सब कुछ हमको लेके जाना है न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जाके क्या होगा, +2 है तो ऊपर जाके -2 होगा, ये +1 है तो ऊपर जाके -1 होगा, और T जो है T यहाँ पर चार्ज के लिए करंट इनटू टाइम बोला था ना हमने, तो T1 रह गया। सो इट विल बिकम +3 + 1 4, और A जो है वो ये -1, ये भी प्लस हो जाएगा तो ये आ गया A2। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फ़ैन की फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड 20 राउंड्स, 240 राउंड्स, 300 राउंड्स, तो ये हो गए उसकी फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरीके से डायमेंशंस क्या आएंगे उसके, L0 M0, क्योंकि उसका मास और लेंथ से कोई डिपेंडेंस नहीं है, और T हो गया उसका टाइम मीन्स (10⁻⁻1). नेक्स्ट थिंग इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी ये अलग अलग फॉर्मूले मैंने आपको, जैसे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज से, यूनिट से और डायमेंशनल फार्मूला से भी, इसलिए मैंने ये क्वांटिटीज़ एक्स्ट्रा ली है। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मूला एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो उसका डायमेंशन है L2 M1T-1। तो ये कैसे आया, तो हम लोगों को पता है कि जैसे एनर्जी का मैंने आपको वर्क और एनर्जी का डायमेंशन लिख के दिया है, तो वो जस्ट रेफ़र करना, तो वो है M1 L2 T-2। और जो फ्रीक्वेंसी है अभी हमने निकाला है, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, T-1। सो अल्टीमेटली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा न्यूमरेटर में जाके, -2 + 1 बिकम्स -1। सो L2 M1T-1 ये हो गए उसके डायमेंशंस। नाउ द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वी विल सी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका इक्वेशन दिया है मैंने Q/N ΔT। तो इसका मीनिंग क्या है, सो Q इज़ द व्हाट वी से डिफरेंट इन हीट एनर्जीज। उसके बाद N आपको दिखाई दे रहा होगा, या फिर M भी वहाँ पर लिखते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस, और ΔT मीन्स डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो ये सभी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स क्या, तो इसका जो यूनिट है वो भी ध्यान में रखना, जूल पर kg केल्विन, जूल पर kg केल्विन। सो दैट इज़ द यूनिट फॉर दैट, जूल पर kg, और केल्विन भी लिखना है। सो दिस इज़ यूनिट फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ वी कैन सी दिस, यहाँ पर लिखा है Q। ओके, Q मीन्स डिफरेंस इन हीट एनर्जी है, Q यहाँ पर चार्ज नहीं है,
यहाँ पर हीट एनर्जी है, और n भी मास है और T भी क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आपको दो ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे डायमेंशंस, वो है यहाँ पर मोल दिखाई दे रहा होगा आपको, और उसके साथ साथ K मीन्स इट इज़ फॉर टेम्परेचर। ओके, तो ये रहा फॉर्मूला। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। Q के लिए हम लोग डायमेंशंस लिखते हैं m1 L2 और T-2, एंड देन ये जो डायमेंशंस है वो है एनर्जी के, हीट इज़ आल्सो एनर्जी। देन मास के लिए m1, बिकॉज n और m दोनों लिख सकते हैं हम लोग, और उसके बाद टेम्परेचर हीट एनर्जी के लिए फिर से यहाँ पर आपको नया एक डायमेंशन K1 यूज़ करना है। सो नाउ लेट अस सी, ये m ऊपर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मास जो है मोल्स में लेना है। ओके, बिकॉज इट इज़ मास ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफिक एटम। तो मोल जो है वो ऊपर जाके -1 होगा, फिर K भी -1 होगा। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस डायमेंशंस। आप एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखना है, और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैलकुलेशंस करने हैं। द नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज F इंटू डेल्टा Z A इंटू डेल्टा V। तो Z और ये V क्या है, तो Z है चेंज इन डिस्टेंस और V है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। F क्या है, फोर्स, और उसके बाद A क्या है, इट इज एरिया। सो नाउ लेट अस सी, ये ईटा का जो फॉर्मूला है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अगेन आपको फोर्स का यूज़ करना है। फोर्स क्या है, m1 L1 T-2, और जो Z है तो Z के लिए हम लोग लिखेंगे L1। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय L2 मल्टीप्लाइड बाय L1 T-1। तो ये जो है ये एक डायमेंशन है और ये दूसरा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, एरिया के लिए L2, और फिर से वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी बोला है। सो दैट विल बी m1 L1 T-1, it should be m1 over here. Now let us check what happens. This should be L1 T-1. So ultimately we are getting dimensions L-1, m1 और T-2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 है, फिर L-1 ऊपर जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, 3 और ये -3 और +1, it will be -2. So ultimately we are getting the dimension of viscosity L-1 m1 T-1. Now the next thing is Boltzmann constant, that is K. It is denoted by PV upon T. So P stands for pressure, then V stands for volume, and T stands for temperature. Now let us see how to calculate. Now PV upon T, F upon A into pressure is F upon A into V upon temperature. This is the final formula. Now for force we are writing m1 L1 T-2, and for volume we know that we are writing L cube or 3 as a power. Then for area we are writing L2 and K for temperature, right? This is having power 1. So finally if we count, m1 है, L3 है, 3 और 1 ये हो गया 4, और 4 - 2 becomes -2, right?
देन m का जो है पावर दैट इज़ 1 ओनली, चेक करते जाएंगे हम लोग। और उसके बाद t माइनस 2 है एज इट इज़, ओके, बिकॉज t का डिनोमिनेटर में कोई नहीं है। k जो ऊपर जाके माइनस 1 होने वाला है, और L2 हो गया, वाई, बिकॉज इट इज़ 3 प्लस 1 दैट इज़ 4, और ये माइनस 2 बन के हो गए 4, L to the power 2. So that is equation for dimension of Boltzmann constant. Now the next formula we will see, universal gravitation constant capital G. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ टू फाइंड द डिस्टेंस और सॉरी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो जी इज इक्वल टू mm/r², ये है बेसिक फार्मूला। तो उससे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज जी इज इक्वल टू FR²/mm. Now this capital M denotes the mass of earth and small m the mass of object. F is the force of attraction and R is the distance between center of these two objects. Now G, capital G जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, फोर्स का जो डायमेंशन है फिर से m1 L1 T-2, और R मीन्स वी आर राइटिंग L2 ओवर हियर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और mm मीन्स इट इज़ m2, क्यों, क्योंकि मास इनटू मास दैट इज़ m²। सो दैट व्हाट वी आर गेटिंग, लेट्स कैलकुलेट m1 और ये -2, ये बनेगा व्हाट विल बी, जो मास है m1 L1 T-2, और ये जो 2 है वो -2 और ये +1, ये होगा +1। यहाँ पर here we should write the dimension as -1, it is printing mistake, यहाँ पर -1 होना चाहिए। now because it is +2 and in the numerator it will be -2 और ये 1 that will be -1, और t जो है -2 वैसे ही रहेगा, और L3 जो है ये क्यों आया है, क्योंकि ये 2 और ये 1 becomes 3. So this is the dimension for gravitational constant capital G. Next thing, here 23 things I have told you, 23 things. Now we can calculate as many dimension as we can. कोई भी physical quantity से आप अगर फॉर्मूला पता है तो डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ अभी तक के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रिमेनिंग टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।